हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी का। और इसमें परम्यूटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, मतलब सिलेक्शन से मतलब है, और परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट किस तरह का, मान लिया जैसे मेरा एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये दीपक है, दीपक, मनीष, ठीक है, राघव। तो मैं DMR से डिनोट कर लेता हूँ इनको। ठीक है, तो दीपक यहाँ पर है, मनीष यहाँ पर और राघव यहाँ पर। तो ऐसे एक लाइन में ऐसे बैठा सकते हैं आप इनको, है ना। तो दूसरा कैसे कर सकते हैं, D को यहीं पर रखते हैं, R को यहाँ बैठा लेते हैं, M को यहाँ बैठा लेते हैं। ठीक, या M को यहाँ M को यहाँ बैठा लेते हैं, D को यहाँ, R को यहाँ पर। ठीक है, या M को यहीं पर रहने देते हैं, R को यहाँ और D को यहाँ पर। ठीक, ऐसे ही R को यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, D को यहाँ और R को M को यहाँ पर। ठीक, ऐसे ही R को ये रखने देते हैं, M और D यहाँ पर, इस तरह से। तो कितने भी होंगे, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ऐसे बताऊं आपको कि हमको ये ऐसे एग्जांपल लेकर के नहीं करना, क्योंकि ये नंबर तो ज्यादा हो जाएंगे। 3 है तो हम प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं, और अगर ये नंबर ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर हम इनको ऐसे शो नहीं कर सकते। तो ये मेथड क्या है इसका, मैथमेटिकली हम करते कैसे कि 3 प्लेसेस है। ठीक है, 3 प्लेसेस है, तो हमें एक टाइम में एक प्लेस फिल करना है। जैसे ये प्लेस फिल करना है, और हमारे पास कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। ठीक है, या 3 स्टूडेंट है। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने थे स्टूडेंट, 3। क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पर बैठ गया, अब उसके बाद वो आगे तो कहीं नहीं बैठेगा। अब आगे आपके पास बचे कितने, 2। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने स्टूडेंट है, 2। अब बचेगा 1। ठीक है, तो इनके मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 6। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि जब हम किसी जॉब को करते हैं, मतलब किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उस एक्टिविटी में कुछ चैनल्स हैं। मान लिया, मतलब एक चैनल ये है, एक चैनल ये है और एक चैनल ये है। तो इस चैनल को करने के वे कितने हैं, M। इसको कितने वे हैं, N। M इसको करने कितने हैं, N, और इसको करने कितने हैं, P। तो इसका जो नंबर ऑफ वे हो जाएगा करने का, कितना हो जाएगा, MNP। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको अभी। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा, जैसे एक स्टेडियम है, मान लिया, है ना। एक स्टेडियम है, ये स्टेडियम है, और इस स्टेडियम में ये 3 एंटर के गेट है। ठीक है, और 3 मतलब 2 एंटर के गेट है और 3 एग्जिट है। ठीक है, तो एक पर्सन कितने वे से अंदर जाके बाहर निकल सकता है, क्योंकि एंट्री का मतलब एंटर करना है, वहां से निकल नहीं सकता, और एग्जिट का मतलब एग्जिट करना है, वहां से एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट मीन्स कि एक आदमी यहाँ से एंट्री करता है तो वो यहाँ से ऐसे जा सकता है। एक वे तो ये हो सकता है, या दूसरा वे ये हो सकता है कि वो दूसरे गेट से निकले, या तीसरा वे ये हो सकता है कि वो यहाँ से तीसरे गेट से निकले। ठीक, 3 वे, पहले गेट से एंटर करके और तीनों गेट में से निकलने के वे कितने हो जाएंगे, 3 वे तो ये हो गए। ऐसे सेम यहाँ से ये ऐसे जाए, एक वे, फिर दूसरा ये, और तीसरा ये। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो ये पहला जॉब ये है, पहला जॉब है ना, पहला वर्क हमारा ये है कि वो इसमें एंट्री करता है। तो इसके कितने में, 2 वे, और एग्जिट करने के लिए दूसरी जॉब हमारी ये है। तो दूसरी जॉब को परफॉर्म करने कितने में है, 3। तो into 3, तो टोटल वे कितने हो जाएंगे, 6 वे से वो अंदर से बाहर जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है 7.1 एक्सरसाइज का। इन्होंने कहा है कि आपके पास 3 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। ठीक, उन्होंने फर्स्ट पार्ट कहा है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, मतलब रिपीट हो सकते हैं डिजिट। ठीक है, ये 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए कहा है उन्होंने। ठीक है, 3 नंबर में क्या कौन कौन से प्लेस होते हैं, ये तो यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है। ठीक है, तो हम यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय। देखो यहाँ पर हमारे 5 डिजिट है, तो 5 में से कोई भी एक डिजिट हम यहाँ पुट कर सकते हैं, इसलिए 5 वे आ जाएगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, 5 वे। ठीक है, तो टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय। तो क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब जो डिजिट यहाँ पे पुट किए वो आगे भी पुट कर सकते हैं, इसलिए आपके पास 5 की 5 ही डिजिट है आपके पास, तो इसलिए 5 वेज। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास 100 प्लेस। 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, तो क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है यहाँ पर भी 5 वेज। ठीक है, तो टोटल नंबर रिक्वायर्ड नंबर्स आर
या इक्वल टू कितने हो जाएंगे 5। देखो फर्स्ट जॉब करने के कितने वे 5, सेकंड जॉब को 5 और थर्ड जॉब को करने के 5, तो कितने वे हो गए 125। तो 125 नंबर बन सकते हैं हमारे रिपीटेशन में। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट कहा है इन्होंने, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। अब मैं सेकंड पार्ट करता हूं, यहाँ पर डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो आपके पास 5 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर एक डिजिट आप पुट कर देंगे। ठीक है, 5 हो जाएंगे। अब टेंस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास, क्योंकि जो डिजिट आपने यहाँ पुट कर दी, मान लीजिए यहाँ पर आपने 5 पुट कर दिया, तो 5 तो उससे बाहर हो जाएगा, क्योंकि अब आप इनमें से पुट करेंगे, तो इसलिए 4 वे होगी इसको। टेंस प्लेस को फिल करने के आपके पास कितने होंगे 4 वे, क्योंकि आपने 2 नंबर एक यहाँ पुट कर दिए, एक यहाँ पर पुट कर दिया, तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आपके पास कितने नंबर बचेंगे 3। तो 3 नंबर को पुट करने के आपको 100 प्लेस पे कितने वे आपके 3 वे, या कहीं के 3 नंबर्स हैं पुट करने के लिए। तो इस तरह से रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, फर्स्ट जॉब करने के 5, सेकंड जॉब के इतने और थर्ड जॉब के 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे टोटल 60 वेज या 60 नंबर्स हो जाएंगे आपके पास, अगर डिजिट रिपीट नहीं होती है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन सेकंड है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि डिजिट है सेकंड क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 और रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, डिजिट रिपीट नहीं करनी है। दूसरा इन्होंने कहा कि इवन नंबर, तो इवन नंबर फिल करने के लिए यहाँ पर देखो यूनिट प्लेस पर इवन नंबर कौन से होते हैं, अगर इस प्लेस पर इवन नंबर हो तो इवन नंबर कौन कौन से 2 है 4 है और 6 है, तो इस प्लेस को आप 2 4 6 में से किसी एक नंबर से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, तो कितने वे उसको फिल करने के, आपके पास कितने डिजिट है 3। ठीक है, अच्छा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो टेंस प्लेस को फिल करने के लिए आपको ये प्लेस फिल करना है, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास देखो टोटल डिजिट कितनी थी 6। ठीक है, 6 में से एक डिजिट आपकी यूनिट प्लेस पर आ गई, तब आपके पास कितने डिजिट बचते हैं 5, तो इसलिए टेंस प्लेस को फिल करने के कितने वे हो गए 5। ठीक है, अब आपके पास आपने 2 नंबर फिल कर दिए, 2 प्लेस फिल कर दिए, तो आपके पास कितने डिजिट बचे 4 और एक प्लेस बचा है, तो इसको 100 प्लेस को फिल करने के आपके पास कितने डिजिट है 4, इसका मतलब है कि आपके पास 4 वे उसको फिल करने के लिए। तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा इसका रिकॉर्ड नंबर, तो 3 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल टू 60, इसका भी 60 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है 4 लेटर कोड 10 अल्फाबेट है, तो 4 लेटर कोड में क्या आ जाएगा आपका 4 प्लेसेस है। ठीक है, ये 4 प्लेसेस है और 4 प्लेसेस को फिल करने के लिए, इसको फिल करने के लिए आपके पास 10 वे, इसको 9, इसको 8 और इसको 7, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से आप ये एक्सरसाइज ट्राई करिए, फिर उसके बाद देखते हैं। ओके।